हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूलिंग एजुकेशन। आज से हम शुरू कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री की क्लासेस। तो डेली आपको क्लासेस मिलेंगी। तो आज चैप्टर्स हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 और इसमें हमारा आज टॉपिक चलेगा इंक्लूजन कंपाउंड या होस्ट गेस्ट कंपाउंड। तो सबसे फर्स्ट जानते हैं कि इंक्लूजन कंपाउंड क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर इंक्लूजन कंपाउंड क्या होता है। इंक्लूजन कंपाउंड इज़ अ कॉम्प्लेक्स। इंक्लूजन कंपाउंड एक ऐसा कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें दो केमिकल स्पेशीज़ होती हैं। फर्स्ट केमिकल कंपाउंड जो होता है वो होता है होस्ट, जिसका काम क्या होता है कैविटी को फॉर्म करना। और दूसरा जो कंपाउंड है वो होता है गेस्ट, जो कि काम क्या करता है कि जो होस्ट कैविटी बनाया हुआ है उसके अंदर लोकेट होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल में जैसे कि यहाँ पर देखिए ये है ग्रेफाइट फॉर्म्स सैंडविच टाइप इंक्लूजन कम विथ फ्लोरीन एल्काइल मेटल्स। यहाँ पर ग्रेफाइट एज अ होस्ट की तरह काम करता है जो कि एक सैंडविच टाइप की कैविटी को फॉर्म कर रहा है, और फ्लोरीन एल्काइल मेटल जो है वो एक गेस्ट की तरह काम कर रहा है जो इस कैविटी के अंदर लोकेट है। यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं कि किस टाइप से कैविटी फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। उसकी कुछ कंडीशंस है कि इन दिस कंपाउंड होस्ट मॉलिक्यूल फॉर्म क्रिस्टल लैटिस विच हैव सफिशिएंट लार्ज स्पेस फॉर द गेस्ट टू फिट इनटू इट। मतलब ये कहने का ये है कि होस्ट इतना बड़ा कैविटी बनाए जिसमें कि जो गेस्ट मॉलिक्यूल है वो आराम से, या कह सकते हैं कि आसानी से फिट हो जाए उसके अंदर। एंड देयर इज़ नो बॉन्डिंग बिटवीन होस्ट एंड गेस्ट एक्सपेक्ट वॉन्डर वॉल फोर्सेस। और यहाँ पर किसी भी टाइप की बॉन्डिंग नहीं होती है होस्ट और गेस्ट के बीच में सिवाय वॉन्डर वॉल फोर्सेस के अलावा, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कि टाइप ऑफ इंक्लूजन कंपाउंड क्या होते हैं। तो देखिए दो टाइप होते हैं यहाँ पर। फर्स्ट होता है हमारा चैनल कॉम्प्लेक्स, जिसमें कि जो हमारा होस्ट होता है वो सिलेंड्रिकल टाइप की कैविटी को फॉर्म करता है। एंड नेक्स्ट है हमारा इसमें क्लैथरेट कॉम्प्लेक्स, जो कि बिल्कुल एक केज टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ठीक है। अब एक एक करके इन सबको समझते हैं और पढ़ते हैं कि आखिर हैं क्या ये चीज़ें। तो जैसे इसमें फर्स्ट है कि चैनल कॉम्प्लेक्स आर अ कॉम्प्लेक्स इन विच होस्ट क्रिस्टलाइज ऑलमोस्ट इन अ सिलेंड्रिकल चैनल along the inside length of which guest molecule are coincide। मतलब इसमें जो होस्ट है वो इस तरह से कैविटी को फॉर्म करता है जो कि सिलेंड्रिकल टाइप में होता है, ठीक है। सिलेंड्रिकल टाइप में होता है जिसके अंदर गेस्ट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आसानी से फिट हो जाते हैं, ठीक। अब इसके कुछ हम एग्जांपल्स देखते हैं तो और अच्छे से आपको समझ में आएंगे। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है कि यूरिया जो है, यूजली जो यूरिया होता है उसका बिल्कुल क्लोज पैक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन कुछ स्ट्रेट चैन मॉलिक्यूल्स के प्रेजेंस में उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल ओपन स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसके अंदर गेस्ट मॉलिक्यूल क्या होता है आसानी से फिट हो जाता है। तो यूरिया एक बेहतर एग्जाम्पल है आपका ये चैनल कॉम्प्लेक्स के लिए, कि चैनल कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल क्या है। तो यूरिया है जो कि कुछ स्ट्रेट चैन मॉलिक्यूल के प्रेजेंस में इस तरह से शो करता है, कॉम्प्लेक्स चैनल कॉम्प्लेक्सेस को शो करता है। नेक्स्ट है इसमें क्लैथरेट कॉम्प्लेक्स। क्लैथरेट कॉम्प्लेक्स क्या होता है। क्लैथरेट एक तरह से लैटिन वर्ड है जिसका मतलब ही होता है लैटिस। क्लैथरेट में क्या होता है कि जो इंक्लूजन कंपाउंड फॉर्म होता है उसमें गेस्ट मॉलिक्यूल होस्ट के द्वारा बनाए हुए केज टाइप के कैविटी के अंदर लोकेट होता है। मतलब जो यहाँ पे होस्ट मॉलिक्यूल है वो बिल्कुल एक केज टाइप की लैटिस को फॉर्म करता है जिसके अंदर जो गेस्ट मॉलिक्यूल है वो लोकेट हो जाता है। अब यहाँ पर भी कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस बिल्कुल वही सेम है जो हमने अभी पहले आगे देखा था, मतलब इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स के लिए, कि गेस्ट इज़ होल्ड बाय होस्ट बाय वीक वॉन्डर वॉल फोर्स। एंड इसमें है कि क्रिस्टल लैटिस ऑफ होस्ट शुड हैव कैविटी ऑफ साइज इन विच गेस्ट कैन फिट। और जो यहाँ पर गेस्ट मॉलिक्यूल होता है वो मोस्टली कैसा होता है, नोबल गैसेस जो होती हैं वो पाई जाती हैं। अब यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं इसकी, क्या है वो कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए। फर्स्ट है इसमें कि गेस्ट मॉलिक्यूल रिमेन टाइटली फिट इन कैविटी होस्ट सो क्लैथरेट आर स्टेबल कंपाउंड। जो भी गेस्ट मॉलिक्यूल होता है वो बिल्कुल टाइटली फिट होता है, मतलब फिट होना चाहिए होस्ट
की जो कैविटी बनाई है उसके अंदर, जिससे कि क्या हो कि जो क्लैथरेट कंपाउंड है वो आसानी से क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। एंड सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि गेस्ट कैन स्केप फ्रॉम होस्ट। अगर हम चाहते हैं कि गेस्ट मॉलिक्यूल क्या है कि जो भी होस्ट कंपाउंड है उससे आसानी से स्केप हो सके, तो हम क्या कर सकते हैं, दो कंडीशंस है हमारे पास, दो चीज़ें हम कर सकते हैं। एक तो है कि हम उसको हीट प्रोवाइड करें और दूसरा ये है कि एक सुटेबल सॉल्वेंट में उसको डिज़ोल्व करें जिससे कि गेस्ट मॉलिक्यूल आसानी से स्केप हो सके। अब यहाँ पर कुछ इसके प्रिपरेशन के बारे में है कि किस तरह से हम इसको प्रिपेयर करते हैं, उसे भी हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसकी जो पूरी ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ जिस PDF से, इसकी मैं आपको लिंक दे दूँगी, मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक उस पर मैं अपलोड कर दूँगी। आप वहाँ से जा कर के इसके कॉपी को निकाल सकते हैं आसानी से और अपने नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं। तो अब इसके प्रिपरेशन पे बात करते हैं कि कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो क्लैथरेट ऑफ ऑर्गन क्रिप्टन जेनॉन, ऑर्गन क्रिप्टन जेनॉन ये सभी क्या है, नोबल गैसेस हैं और इनका क्लैथरेट अगर हमें प्रिपेयर करना है तो वो कैसे होता है, क्रिस्टलाइजेशन बाय क्विनॉल एंड वाटर और क्विनॉल के द्वारा इसको क्या किया जाता है, इन गैसेस को लॉक किया जाता है। जैसे अगर हम यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल ऑफ क्विनॉल ले लें जो कि कैप लाइक स्ट्रक्चर, देखिए यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे कैप लाइक स्ट्रक्चर को ये फॉर्म कर रहे हैं। अब इस कैप लाइक स्ट्रक्चर को ये फॉर्म कैसे कर रहे हैं, कुछ तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ करके एक कैप टाइप बना रहे हैं जिसके अंदर क्या है, नोबल गैस हमारा लोकेट हो रहा है। तो ये चीज़ है यहाँ पे कि इस तरह से हमारा क्लैथरेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। अब नेक्स्ट है इसकी स्टेबिलिटी के बारे में कि कोई भी क्लैथरेट कंपाउंड है वो स्टेबल कैसे है। तो फर्स्ट तो यहाँ पे है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। सेकंड है यहाँ पे कि फॉर्मेशन ऑफ केज ऑफ सुटेबल शेप एंड साइज बाय होस्ट मॉलिक्यूल, मतलब होस्ट मॉलिक्यूल के द्वारा बिल्कुल सुटेबल शेप एंड साइज की कैविटी बनाई जाए जिससे कि गेस्ट मॉलिक्यूल आसानी से उसमें फिट हो सके। एंड थर्ड है यहाँ पे वंडर वॉल फोर्स कि मतलब वंडर वॉल फोर्स जो होस्ट और गेस्ट के बीच में लग रहा है उसके द्वारा भी ये क्या हो सकते हैं, स्टेबल हो सकते हैं। तो ये 3 फैक्टर्स हैं स्टेबिलिटी के। अब इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे यूजेस कि क्लैथरेट के क्या क्या यूजेस हैं, क्लैथरेट कंपाउंड के किन किन चीज़ों में इसका यूज़ हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है उनको देखते हैं। से फर्स्ट है यहाँ पे कि क्लैथरेट कंपाउंड आर यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ हीलियम एंड नियॉन फ्रॉम आर्गन क्रिप्टन एंड जेनॉन, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड है कि दे आर यूज इन स्टोरेज ऑफ इनर्ट गैस। अभी हम लोगों ने देखा कि जो नोबल गैस है या जो इनर्ट गैस है उनको ही ये लोग क्या कर रहे हैं, गेस्ट मॉलिक्यूल जो है वो नोबल गैस है और उसको ही क्या कर रहा है, होस्ट अपने अंदर उसको रखा हुआ है, तो स्टोरेज की तरह भी काम करता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि क्रिप्टन इन द फॉर्म ऑफ क्लैथरेट इज़ यूज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अ मिनी atomic batteries. Krypton in the form of clathrate is separated from fission product of nuclear fission in a nuclear reactor. एंड लास्ट है इसमें कि क्रिप्टन क्लैथरेट फॉर्म सेफ एंड यूज़फुल सोर्स ऑफ बीटा रेडिएशन। तो ये इसके कुछ यूजेस हैं। आज के लिए हम यहीं तक देखेंगे और कल हम पढ़ेंगे कि चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स के बारे में, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, इसके आगे के टॉपिक्स को देखेंगे, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। बाकी इसका जो लिंक है PDF का, जो PDF जो है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूँगी, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कैसा लगा ये वीडियो वो आप कमेंट कर दीजिएगा, जो भी आपको अच्छा लगा हो या फिर जो भी आपको कुछ गलत लगा हो, सब कुछ, ठीक है, ताकि मुझे आइडिया थोड़ा मिल सके। धन्यवाद।